तो बात अब मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही सामूहिक विवाह और निकाह की जो शहनाई थी वो बजनी बंद हो गई है। जिनकी शादी हो गई है उनका आर्थिक मदद अभी नहीं मिल रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। एक जून को खरगोन जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना में 892 जोड़ों का ब्याह होना था, लेकिन चुनावी बिगुल बजा, शहनाई थम गई। 3 तारीख को फिर संशोधित आदेश आया कि शादी हो सकती है, लेकिन नेता मंत्री नहीं आ सकते, यानी सरकारी आयोजन नहीं होगा। राजपुरा के द्वारका गागले की 2 बेटियों की शादी निरस्त हुई। अब वो कर्ज लेकर शादी की तैयारी करने में जुटे हैं। मगरिया की राधिका पवार की भी लगभग यही कहानी है। 30 तारीख को हल्दी लगने वाली थी और 1 तारीख को सम्मेलन था, पर हमें फोन आया कि शादी मतलब व्यस्त हो गई। तो फिर पापा और इन्होंने व्यवस्था करी, कर्जा करके दहेज लाए और फिर अब हमें अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी, दुल्हन बने या ना भी बने ऐसा लग रहा है। कुछ नहीं इंतजाम कर पाएंगे, कुछ नहीं। मेरे पिताजी गरीब है और वो इंतजाम नहीं कर पाएंगे। जिन जोड़ों की पहले शादी हो चुकी है वो इस बात से परेशान है कि उन्हें योजना के 55,000 रुपए कब मिलेंगे। हमको मुख्यमंत्री योजना का लाभ चाहिए। हमारे माँ बाप ने जो भी पैसे खर्च किए हैं वो हमें वापस मतलब चाहिए। हमें योजना का लाभ नहीं मिल रहा और हमको लाभ चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम यह चाहते हैं कि हमारे माता पिता ने यह हमारा विवाह किया है, जो कर्जा लिया है, कन्यादान योजना से जो हमें लाभ मिलेगा उससे हमारे माता पिता कर्जा दे सके, इसलिए हमें लाभ चाहिए। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में प्रति कन्या 55,000 रुपए स्वीकृत होते हैं। 11,000 रुपए अकाउंट पे ही चेक, 38,000 रुपए की सामग्री आयोजन करता निकाय उपहार सामग्री के तौर पर देते हैं। 6,000 रुपए आयोजन करने वाले निकाय को मिलते हैं। बहरहाल आचार संहिता में फिलहाल इस रकम पर ताले डले हैं। विभाग को भी नहीं पता लाभार्थियों को मदद कैसे मिलेगी। विवाह पे किसी प्रकार का कोई रोक नहीं लगाया है। विवाह तो सामान्य वो व्यक्ति करें, केवल चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत शासकीय आयोजनों पर रोक लगाया गया है। वैसे जो 38,000 का उपहार है उसमें एलपीजी गैस कनेक्शन, 32 इंच का कलर टीवी, रेडियो, स्टील अलमारी, 6 फाइबर कुर्सी का सेट, निवाड़ वाला पलंग, रजाई, गद्दे, चांदी का मंगलसूत्र, पायल, बिछिया, सिलाई मशीन, टेबल फैन, दीवार घड़ी, स्टील के 51 बर्तन का सेट, प्रेशर कुकर और वधू के लिए 4 साड़ियां दी जाती हैं। कई लोगों का ये भी सवाल है कि सरकारी दहेज को क्या माना जाए, और शायद यही लालच है जिसकी वजह से सागर में एनएसयूआई के आईटी सेल के समन्वयक नैतिक चौधरी अनैतिक काम कर बैठे। 15 दिन पहले शादी की थी। पुलिस का कहना है कि पैसों के लिए दोबारा सामूहिक विवाह के मंडप में बैठ गए, जहां से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वैसे तो दहेज प्रतिबंध कानून 1961 की धारा 6(1) के तहत दहेज सामग्री की सूची परिभाषित है, लेकिन ये लागू तभी होती है जब इसके निमित्त कोई मांग की गई हो। ऐसे में सरकार जो उपहार दे रही है वो इसके दायरे में तो नहीं आती, लेकिन फिर भी राज्य के मुखिया जो खुद को बच्चों का मामा कहते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि कहीं इससे दहेज प्रथा को परोक्ष रूप से बढ़ावा तो नहीं मिल रहा, और कहीं इससे समाज में जो पितृसत्तात्मक सोच है वो बलवती तो नहीं होती जा रही। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान और खरगोन से आसिफ के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।